मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी पेपर होता है यहाँ से 1 या 2 सवाल पक्का पूछे ही जाते हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम में एक जो सवाल होता है जो सीरीज टाइप होती है। सीरीज टाइप के सवाल में आपको ये सवाल पूछेंगे। इसकी अलग अलग पैटर्न्स होता है। अगर आपको टेक्निक ना पता हो तो इनको सोल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा, कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा। यदि ट्रिक सीख जाते हो तो किसी भी टाइप का सवाल हो 4 से 5 सेकंड में आप सवाल को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आधा घंटे का वीडियो होगा, ध्यान से देखिए, बहुत चीज सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल ऐसे दिया जाता है, देखिए इनको प्लस करना है, जैसे 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90। या तो इसी सवाल को ऐसे दिया जा सकता है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। इसी को देखिए 1 into 2 ऐसे करके दे दिया। वैसे इनको मैं सोल्व करूंगा। अब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों मन में क्या होता है कि इससे जो नीचे जो नंबर दिया गया है इसका मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लेके हम सोल्व तो कर सकते हैं, बट ये कोई तुक की बात तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत टाइम वेस्टिंग है। ये एलसीएम लेके आप कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसीलिए ये जितना भी सवाल होगा हमारे पास इन सभी सवाल का एक ही इलाज है कि देखिए आपको क्या करना होगा। जैसे इनको मैं सोल्व करता हूं, देखिए हमेशा क्या करना है, आपने एक ही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। देखो फॉर्मूला क्या है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स गुना डिफरेंस प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए क्या, इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म है ना इसको हम एक काउंट करेंगे। एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। इस सवाल में देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है जी। डिफरेंस का मतलब है इनके बीच में कितना का डिफरेंस है। क्या 1 का डिफरेंस है, क्या 1 का डिफरेंस है, क्या 1 का डिफरेंस है, क्या 1 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर लिख दिया, फिर n होगा। n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 9 होगा, गुना डिफरेंस कितना का, ध्यान से देखिए डिफरेंस 1 का है तो d का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1। इनको सोल्व कीजिए, आंसर क्या होगा, 9/10। यही आपका आंसर है। मीन्स आपने क्या देखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितना टर्म दिया गया होगा, नीचे में नंबर टर्म्स गुना डिफरेंस प्लस 1। सिंपली इतना करना है, बाकी इसका हजारों टेक्निक है, बट ये आप मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टेक्निक है, आप अप्लाई करके देखिए। समटाइम्स क्या होगा, जैसे यहां पे आपको 1 into 2 दिया गया है, समटाइम्स आपको दिया होगा a गुना 3, कभी कल दिया गया होगा 1 into 4, कभी दिया होगा 1 into 5। तो यहाँ पे जो d का वैल्यू होगा ये तो 1 है, यहाँ पे d का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे d का वैल्यू 3 होगा, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। ये डिफरेंस ही तो चेंज हो सकता हो, तो कोई चेंज नहीं हो सकता। अगला सवाल, जैसे सवाल है, आप इस सवाल को पॉज करके अब इसका आंसर 5 सेकंड में देने का ट्राई कीजिए। अब मेरे हिसाब से आप दे भी देंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लिख दिया 6। हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स गुना डिफरेंस प्लस 1। यही फॉर्मूला पे हम सोल्व करें इन चीजों को। तो ये 6 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 6। डिफरेंस कितना का है, 2 का है, प्लस कितना 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6/13। ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अगला सवाल लेते हैं।
जैसे ये सवाल है, आप खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 5 हो गया। डिफरेंस कितना का है, 3 का है, प्लस 1 किया तो ये कितना हो जाएगा, 5/16। क्या ये 2-2 सेकंड का सवाल नहीं है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो। अब यहां पे देखिए, लास्ट सवाल में क्या होता था कि हमें देखना पड़ता था वो कितना टर्म्स है। अब यहां पे देखिए ऐसे दे देगा आपको, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, अप टू कितना है, 39 टर्म्स। ये किसका वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, अप टू 39 टर्म्स। तो यहां पे इस सवाल में खुद ही उन्होंने कह रखा है कि n बराबर 9 है। ठीक है जी। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मूला मेरा क्या है, याद है आपको फॉर्मूला, n इंटू डी प्लस 1, यही फॉर्मूला है। उन्होंने n की वैल्यू दे दिया 39, तो इसका आंसर क्या होगा, 39 गुना 1 प्लस 1। ये 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना का है, 1 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 39/40, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल दिया गया है, अप टू कितना है, 20 टर्म है, तब 2 सेकेंड में आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म 20, n की वैल्यू 20, डिफरेंस कितना का है, 2 का है, प्लस 1, आंसर कितना हो गया, 20/41, ये आपका आंसर है। ये सवाल एसटीसी के मेंस में भी पूछा गया। अब इस लास्ट का पेपर उठा के देखिए, यही सवाल पूछा गया, इसी टाइप में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए अप टू यहाँ पे क्या कहा है, 100 टर्म्स कहा गया है, और डिफरेंस कितना का दिया है, 4 का दिया है, कोई बात नहीं है। 100 टर्म्स कहा गया है तो क्या लिखेंगे, 100, फिर क्या लिखेंगे, 100 गुना 4, फिर क्या लिखेंगे, प्लस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100/401, ये है आपका आंसर। ठीक है जी, यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ और भी क्लासेज आप लगाना चाहते हैं तो कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में बाकी भी टॉपिक दिया गया, वहां से चीज़ आप सीख सकते हैं। मैं जब भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो मेरा एक ही मकसद होता है कि बच्चों को चीज़ों को सिखाना, डिलीवर करना कि चीज़ें कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं तो कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के ऑल ओवर इंडिया में 20 ब्रांचेज है। किसी भी अपने पास की जो ब्रांचेज आप क्लास लगा सकते हैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पिंजौर, रोपड़, नवाशहर, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज है। पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए। ठीक है जी। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए पहले जो सवाल था कहां से स्टार्ट होता था, देखिए यहां पे ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है जी। अब मैं क्या कहता हूं आपको कि इसको मैं हटा देता हूं, जो 1 into 3 है ना, इसको मान लीजिए मैंने हटा दिया आपको यहां से, मान लीजिए ये है सवाल आपके लिए। ठीक है जी। अब ये सवाल आपके लिए है, तो देखिए इसका आंसर तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बट देखिए आंसर निकालना आसान कब होगा, जब देखिए यहां पे क्या है, 1/1 into 3 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले टेक्निक लगाएंगे, लास्ट में क्या करेंगे, 1/3 माइनस कर देंगे। तो पहले वाले टेक्निक क्या कहता है अपना, फिर से फॉर्मूला वही है, हमारा टेक्निक यही था, n इंटू डी प्लस 1। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो 6 टर्म्स है, क्या लिखेंगे, 6 गुना 2 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। 6 गुना 2 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/3। तो क्या हो जाएगा ये
6/13 माइनस 6/13 माइनस 1/3 सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 39, है ना। 13 तिया 39, 3 तो 6 तिया 18, ये कितना हो जाएगा 13 तिया 39 हो गया ना, 13 3 तो 6 तिया 18, 3 से 13 ये हो जाएगा 13, तो क्या हो गया आपका ये 13 5 18, आंसर हो जाएगा 5/39। आंसर क्या हो जाएगा 5/39। कोई डाउट है आप लोगों को? इसी हिसाब से इसका भी हम निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, देखिए स्टार्टिंग में ये वाले टर्म्स यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो फिर वही करेंगे, आंसर तो निकाल देंगे, लास्ट में इसको हम क्या करेंगे, ये जो वाले टर्म्स इनको हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो देखिए कितना टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या लिखेंगे 8 8 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1/2, कितना हो गया 8/9 माइनस 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 हो गया, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 हो गया, है ना, 2 नंबर 18 हो गया, 9 7 16, 7/18 आंसर। समझ में आया आपको? ठीक है जी। और क्या कर सकते थे, और देखिए ध्यान से इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है जी, ये समझ में आपको मेरे हिसाब से आ गया होगा और इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल हम लेते हैं एक साथ में, इसी के साथ हम एक और सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल कैसे है, अब इस टाइप का सवाल होगा। अब यहां पे देखिए हमें सम दे रखा है, हमारा फॉर्मूला क्या है n इंटू डी प्लस 1 इक्वल टू मान से निकालते थे। अब इसकी वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से यहां पे सम की वैल्यू कितना दिया है 30/121, है ना, और डिफरेंस कितना का है, आप देखिए 4 का है, डिफरेंस कितना का है 4 का है, डिफरेंस कितना का है 4 का है। तो मान लीजिए सवाल अपने पास ये होता है, ऐसे होते होते लास्ट टर्म, देखिए यदि यहाँ पे लास्ट टर्म जो होता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लास्ट टर्म होता 1/, ठीक है, चलिए इसको ऐसे करते हैं। देखिए अब यहाँ पे 30/121 है, अब यहाँ पे क्या रहा होगा, ये किसी की वैल्यू है n इंटू डी प्लस 1 बराबर कितना है 30/121 दिया हुआ है ना। अब यहां पे देखिए अब n की वैल्यू क्या रहा होगा, देखिए ध्यान से, डिफरेंस तो यहाँ पे 4 का है, डिफरेंस तो यहाँ पे 4 का है, तो n तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस 4 का दिया हुआ है। तो देखिए होगा क्या, जो ऊपर वाले टर्म्स होता है वही n की वैल्यू होता है। देखो ध्यान से 30 गुना 30 गुना 4 प्लस 1, क्या इस आंसर को मैच कर रहा है 30/121 का, ठीक है ना। इसकी मतलब ये भी है कि इस केस में सवाल नंबर 2 में बता सकते क्या होगा आंसर आपको, सेकेंडों का सवाल है, ऊपर में कौन सा टर्म दिया गया 20 दिया गया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा 20 होगा, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में टर्म क्या दिया गया 25 दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 25 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक मिक्स टाइप का मैं सवाल सिखाता हूं। देखिए मिक्स टाइप के सवाल कैसे हैं, यहां पे कहा गया है अप टू 20 टर्म्स। पहली नजर में जब ये सवाल देखते हैं तो हमें थोड़ा तक लगता है पता नहीं क्या दे दिया है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपको सरल भाषा में सिखाने की ट्राई करता हूं। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 1 इंटू 2, 2 इंटू 3,
3 इंटू 4 अप टू मैं कह दूँ आपको 10th टर्म, या यहाँ पे आपको मैं ये कह दूँ a गुना 3, मैं कह दूँ 3 गुना 5, या ये दिया गया हो 5 गुना 7, अप टू यहाँ पे वापस कह दिया मैंने 10th टर्म। ठीक है जी, ये दोनों सवाल करना मैंने आपको सिखाया, अभी आपको सिखाया ये कैसे किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से, हमारा फॉर्मूला तो वही है, n बट्टा n गुना d प्लस 1। n की वैल्यू कितना 10 दिया गया है, तो क्या मैं इसको सीधा आंसर लिख सकता हूं 10 बट्टा 11, क्यों, डिफरेंस 1 का है। इनका आंसर लिखना होगा तो 10 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 10 गुना 2 प्लस 1 मीन्स कितना हो गया आपका 10 बट्टा 21 हो गया। इन दोनों का ऐड ऑन कीजिए, इन दोनों का प्लस करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए ध्यान से, 10/11 प्लस 10/21। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका जो एलसीएम होगा 11 गुना 21 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो ये ऊपर में कितना हो गया 210 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, ऊपर में आपका हो गया 210, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 से 11, ये हो जाएगा 110, तो ये कितना हो गया, ये 210 प्लस 110 320 बट्टा 1 का 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, और आपका 2 का 2 हो गया, ये हो गया 320 बट्टा 231, ये आपका आंसर रहा होगा। ठीक है जी, तो इस हिसाब से सीरीज के मैंने मैक्सिमम सवाल आपको बता दिया। आपकी कोई भी टाइप की क्वेरी हो या कोई नई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टाइप के सवाल के क्या लॉजिक होगा, और मैं उसको विथ इन 5 सेकेंड आंसर देने का ट्राई करूंगा। आप कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के किसी भी ब्रांचेज में कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर की किसी भी ब्रांचेज में ऑफलाइन या कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो अभी हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इस पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी न्यू बैच की टाइमिंग ले सकते हैं, न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग क्या होगा, या फ्री डेमो क्लास के लिए आप इनरोल्ड हो सकते हैं। हम सारे गवर्नमेंट जॉब से तैयारी करवाते हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, सीटेट हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, हम सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनको भी ये चीज़ सीखने को मौका मिले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।